बीएसएनएल की वापसी से जियो, एयरटेल और वीआई पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसएनएल की वापसी के बारे में। क्या बीएसएनएल एक बार फिर से मार्केट में अपनी जगह बना पाएगा? क्या जियो, एयरटेल और वीआई को अपनी रणनीति बदलनी होगी? तो चलिए शुरू करते हैं। बीएसएनएल के आने से सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव होगा कंपनियों में ज्यादा मुकाबला। जहां पहले जियो, एयरटेल एंड वीआई का राज था, वहां अब बीएसएनएल भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। इससे फायदा किसको होगा? बिल्कुल सही, आपका और हमारा। जब कंपनियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में होंगी तो हमें बेहतर सर्विस, सस्ते प्लान और नए नए ऑफर मिलेंगे। याद कीजिए, जब जियो आया था तो बाकी कंपनियों को भी अपने प्लान सस्ते करने पड़े थे। कुछ ऐसा ही नजारा हम दोबारा देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय टेलीकॉम यूजर्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है। बीएसएनएल अपने कम दामों के लिए जाना जाता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जियो, एयरटेल एंड वीआई इसका क्या जवाब देते हैं। क्या वो भी अपने प्लान सस्ते करेंगे या फिर किसी और तरीके के साथ आएंगे? अगर दामों की लड़ाई शुरू होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा तो हमें ही होगा, लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि यह दामों की लड़ाई कंपनियों की कमाई पर कितना असर डालता है। कंपनियों को अपने मुनाफे और ग्राहकों के बीच संतुलन बनाना होगा। देखते हैं कि यह दामों की लड़ाई कितना लंबा चलता है और इसका क्या नतीजा निकलता है। क्या आपको लगता है कि दामों की लड़ाई होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। बीएसएनएल को सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है। हाल ही में सरकार ने बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि पैसों से मदद और नए नियम। सरकार का मानना है कि बीएसएनएल का होना देश के लिए जरूरी है, खासकर सुरक्षा के लिहाज से। इसलिए सरकार बीएसएनएल को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। सरकार का यह समर्थन बीएसएनएल को जियो, एयरटेल एंड वीआई से मुकाबला करने में मदद करेगा। देखना होगा कि बीएसएनएल सरकार के इस समर्थन का कितना फायदा उठा पाता है। क्या आपको लगता है कि सरकार का समर्थन बीएसएनएल को सफल बना पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। भाग 4, जियो, एयरटेल एंड वीआई का नेटवर्क देश के कोने कोने तक फैला हुआ है। ऐसे में बीएसएनएल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने नेटवर्क का विस्तार करना। बीएसएनएल को गांव और छोटे शहरों में अपना नेटवर्क मजबूत करना होगा, जहां अभी भी जियो, एयरटेल एंड वीआई का दबदबा है। अगर बीएसएनएल इन क्षेत्रों में अपना नेटवर्क बेहतर बना पाता है तो यह कंपनी के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। नेटवर्क विस्तार के लिए बीएसएनएल को बहुत सारा पैसा लगाना होगा। देखना होगा कि बीएसएनएल इस चुनौती का सामना कैसे करता है। क्या बीएसएनएल अपने नेटवर्क का विस्तार कर पाएगा? हमें कमेंट में बताएं। भाग 5, 5G के आने से टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नई क्रांति आने वाली है। जियो, एयरटेल एंड वीआई पहले ही 5G में बहुत सारा पैसा लगा चुके हैं। बीएसएनएल को भी 5G की दौड़ में पीछे नहीं रहना होगा। उसे भी अपने सिस्टम को अपग्रेड करना होगा और 5G सेवाएं लॉन्च करनी होंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि बीएसएनएल 5G के मामले में क्या तरीका अपनाता है। क्या वह जियो, एयरटेल एंड वीआई से मुकाबला कर पाएगा या फिर पीछे रह जाएगा? हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, बीएसएनएल 5G की दौड़ में कितना आगे निकल पाएगा। भाग 6, जियो, एयरटेल एंड वीआई के पास लाखों वफादार ग्राहक हैं। इन कंपनियों ने सालों तक अपने ग्राहकों को अच्छी सर्विस और बेहतरीन ऑफर दिए हैं। बीएसएनएल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी ग्राहकों का विश्वास जीतना। उसे लोगों को यह यकीन दिलाना होगा कि बीएसएनएल पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि अब बेहतर और भरोसेमंद हो गया है। अगर बीएसएनएल ग्राहकों को आकर्षित करने में कामयाब हो जाता है तो यह जियो, एयरटेल एंड वीआई के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। क्या आपको लगता है कि बीएसएनएल ग्राहकों का विश्वास जीत पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। भाग 7, सरकार टेलीकॉम सेक्टर में ज्यादा मुकाबला चाहती है। ऐसे में यह देखना होगा कि सरकार बीएसएनएल को लेकर क्या नियम बनाती है। अगर सरकार बीएसएनएल के पक्ष में कोई नियम बदलती है तो इसका असर जियो, एयरटेल एंड वीआई पर पड़ सकता है। उन्हें अपना तरीका बदलना पड़ सकता है और मुनाफा भी कम हो सकता है। टेलीकॉम सेक्टर में नियमों का बहुत बड़ा रोल होता है। देखना होगा कि बीएसएनएल के आने से इन नियमों में क्या बदलाव आते हैं। क्या आपको लगता है कि बीएसएनएल के आने से टेलीकॉम सेक्टर के नियमों में बदलाव होगा?
हमें कमेंट में बताएं। भाग 8, पैसों के दबाव का साया। बीएसएनएल के आने से जियो, एयरटेल और वीआई पर दबाव भी आ सकता है। मुकाबला बढ़ने से उन्हें प्लान सस्ते करने पड़ सकते हैं। यह सब कंपनियों के मुनाफे पर असर डालेगा। क्या आपको लगता है कि बीएसएनएल के आने से जियो, एयरटेल और वीजी को नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। भाग 9, क्या होंगे नए समझौते? बीएसएनएल के आने से टेलीकॉम सेक्टर में नए समझौते देखने को मिल सकते हैं। यह संभव है कि जियो, एयरटेल या वीआई में से कोई कंपनी बीएसएनएल के साथ साझेदारी करे। ऐसा भी हो सकता है कि ये कंपनियां छोटी टेलीकॉम कंपनियों को खरीद लें ताकि अपनी बाजार हिस्सेदारी को मजबूत कर सकें। टेलीकॉम सेक्टर में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले समय में हम कई नए और दिलचस्प समझौते देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि बीएसएनएल के आने से टेलीकॉम सेक्टर में नए समझौते बनेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। भाग 10, नए आइडिया की नई लहर। बीएसएनएल के आने से टेलीकॉम सेक्टर में नई लहर आ सकती है। मुकाबला बढ़ने से जियो, एयरटेल और वीआई को नए तरीके खोजने होंगे। बीएसएनएल के आने से टेलीकॉम सेक्टर में नई ऊर्जा आएगी। तैयार रहिए नए आइडिया के इस नए दौर के लिए। उतरो, बीएसएनएल का भविष्य। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा बीएसएनएल की वापसी और उसके जियो, एयरटेल एंड वीआई पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस विषय पर रोचक जानकारी मिली होगी। बीएसएनएल की वापसी टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बीएसएनएल अपने आप को कैसे स्थापित करता है और जियो, एयरटेल एंड वीआई जैसी दिग्गज कंपनियों को क्या चुनौती देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।